सम्मानास्पद साहित्य प्रेमी साहित्य अनुरागी सुधीवृंद आज एक पवित्र देशात्मबोधक कविता आम पढ़ापी जाऊे जो कविताटीर नाम होउछि बालुत वीर से जहां लिखिंट वैप्लवात्मक चिंताधार जड़े श्रेष्ठ स्रष्टा कवि अनंत पट्टनायक। कवि अनंत पट्टनायक लेखनी मुनरु झरी आसी बाजीराउत निमंते एक पवित्र सर्जनी। यही कविता माध्यम अनंत पट्टनायक गुणगान करिछंती बाजीराउतंकर सेई अपूर्व अमलीन बलिदान विषय रे। मने पड़े 1938 मसीहार प्रजा आंदोलन एवं से विद्रोहर कथा। सेई दिन नट फगु ऋषि गुरी रघु लक्ष्मण एवं बाजीराउत 7 जन मिसी प्रजा आंदोलन से अमलीन विप्लव रे जोग देइथिले एवं समस्ते प्राणत्याग करथिले देश मातार उन्नति उद्देश्य रे देश माँ को स्वाधीन करने निमंते। ब्राह्मणी नदीर जल एमानंक रक्त रे लाल वर्ण धारण करिथिला। एमानंक मर शरीर को जेतेबेले कटकर काठजोड़ी नदी कूल खान नगर मशाणी रे दाह करा जाइथिला। एक विराट शोभायात्रा रे योगदान करिथिले विप्लवी कवि अनंत पट्टनायक, रवि घोष, मोतीलाल त्रिपाठी, गोविंद महांती एवं बाजीराउत कवितार श्रेष्ठ स्रष्टा कवि सच्चिदानंद राउतराय। कवि सच्चिदानंद राउतराय निज लेखनी मुन माध्यम बाजीराउत कविता से लिखिथिले। सेई कविता रे केते सुंदर भाव से वर्णना करिथिले। नुहे बंधु नुहे एहा चिता ए देश तिमिर तले ए अलिभा मुकति सलिता नुहे एहा जଳି ଯିବା ପାଇଁ एहार जन्म जଳି पड़ी दबाकू धसाई। विद्रोह ओ सामाजिक विप्लवर उत्तेजनारे उत्तप्त लाभारे आमे समस्ते भावुछु जे कविताटी संपूर्ण भावरे लेस होइथिबो, किंतु पाठकर चित्तभूमि प्रतिक्रिया रे थरी उठिबो जेतेबेले कविताटी आमे पढ़िबा। एही कवितारे आमे देखि परिबा क्रोध सह कारुण्यतार भाव अति सुंदर भावरे कविताटी लेखा होई अछि। कविंक भावनार अवसन्न नुहे एही कविता, शेष नुह एही कविता। एक नूतन जुगर आरंभ, जागरणर आरंभ। क्षुद्र बालकटीर मुर्दार ही तार सेनापति। ढेंकानालर गड़जात राजा शंकर प्रतापक विरुद्ध रे जेतेबेले समस्त प्रजामंडली समस्ते एकजुट होई जेतेबेले संग्राम करिथिले सेही समय रे एही बालुत वीर माने आगुकू जाइथिले। आगुकू छाती पताई से संग्राम रे भाग नैथिले प्रजा आंदोलन रे एवं समस्त प्रजा माननकू एकजुट करी संग्रामर एक अलिभा निया जालिथिले, मशाल पलटिथिले विप्लवर। मु तुमको कही रखे यही जो कविता रे ध्वनित प्रचंड भावोच्छ्वास आमको अनेक किछि सिखाइब। सच्ची राउतराय जो कविता लिखिथिले बाजीराउत, से कवितार किछि वाक्य हेउछि क्षुद्र एक नाउरी बालक बाहिबाकू ए देशर तरी लहू ढाली तही परे लेखिला से मुकतिर छवि मरण पारिला नाही कदापि तो छोट ताकू करी। बाजीराउत हेउछंती प्रथम भारतीय शिशु जहा मध्यरे गोटे सामाजिक महत्वाकांक्षा उदित होई अछि, जे निजकू नियति निकटरे अर्पण करी नाही कि मरण भय सत्वे दासत्व को वरण करी नाही। बाजीराउत थिले क्रांतिर सारथी। बालकर आत्मत्याग गौरव दीप्त करिछि तांकू। मुक्तिर निशान से थिले। इतिहासर समस्त शास्त्रीय नायकंकू क्षुद्रतर करि दैछंती एकमात्र बाजीराउत। युधिष्ठिर, रामचंद्र, गुरुद्रोण, परशुराम समस्त कथा जदि आमे शास्त्रीय साहित्य रे आलोचना करिबा समस्ते निजर कारण पई शास्त्रीय साहित्य रे किछि किछि रूप रे कलंकित करिछंती। मु एथि निमंते कलंकित शब्द कहूअछि कारण सेमानंक तुलना रे बाजीराउतंकर जो निस्वार्थपर त्याग देशमातृकार हित उद्देश्य रे देशमातृका को स्वाधीन करने उद्देश्य रे जदि मु कहिबी युधिष्ठिर पशा खेल रे हारी से वनवास जाइथिले, निज पत्नी को हराइथिले निजर व्यक्तिगत कारण पई। रामचंद्र पितृ सत्य रक्षा लगी वनवास को जाइथिले एवं रावण सहित परवर्ती मुहूर्त रे युद्ध होइतिला निजस्व कारण पई। ठीक सेमिति जदि मु कहिबी गुरुद्रोणଙ୍କ कथा, गुरुद्रोण एकलव्यंकर आंगुठी मागी संपूर्ण गुरुकुल को कलंकित करिछंती। जदि मु कहिबी परशुराम अति विचक्षण थिले किंतु निज क्रोध कारणरू निज मां को से हत्या करिथिले। से
कर्ण को अभिशाप देइथिले एभली भाबरे बहुत कथा आमे शास्त्रीय साहित्य देखा पाइबा। अत्याचारी राजवंश को निधन करने निमंते जेतिकी गौरव कवि परशुराम को देइथिले तांको हातरे मातृहत्या कराई तांको हास्यास्पद मध्य कराई अछंती। आमे महाभारत अभिमन्यु बोध देखिबा, आमे रामायण रे विभीषण पुत्र तरणीसेन बोध देखिबा, किंतु बाजीराउतर कवितार शास्त्रीय मनोवृत्तिर केबे भी उल्लंघन होई नाही। राजवंशीर गुली चोटरे गरीब संतान वीर बाजीराउतर शरीरावसन्न घटी तथापि केबे हें इतिहास तांकु अमलिन करी नाही। इतिहास तांकु केबे भी मलिन करी नाही। तांको गाथा अमलिन अक्षर रे लिखित होई रही अछि। क्षमा करिबो मु अमलिन कहितली प्रथमे। तांकर गाथा अमलिन अक्षर रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रही अछि। सेही दिन 1938 मसीहा रो सेही काल दिनरे कवि अनंत पट्टनायक, कवि सच्चिदानंद राउतराय दिहे थिले से शोभायात्रा रे, से शोभायात्रा शोभायात्रा रे थिले। तांको दिहिंक कलम मुनरु जो अमलिन गाथाटी झरी आसीथिला सेही कविताटी को आमे समस्ते पढ़ुअछे। बाजीराउत कविता एवं बाळुत वीरसे कविता। आस वर्तमान एही कविताटी को पढ़िबा। एही कविताटी कवि अनंत पट्टनायक द्वारा रचित होइअछि, जे कि आधुनिक प्रगतिशील ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट कवि। कविताटी एभली आरंभ हुए। बरसा बिजुली खेलुथिला राति कोले, नाचुथिला नई बा बतासीर बेले, ना भिड़ी बिले मंगरे रखी हाथ, शोईथिला चेई उभारी आहुला कात, नाउरी टोकासे देशर आदेश पाई नेइथिला ना संजू बिलकु बाही। आरंभ होइछि कविताटी। प्रारंभिक पर्याय रे आमे बाजीराउतन को अनुभव करि परिबा। ई कविता माध्यम रे कहा जाई अछि कवि अनंत पट्टनायकन द्वारा जे बरसा बिजुली खेलुथला सेई राति रे, नाचुथिला नई बा बतासीर बेले। बतासीर अर्थ होछि विशाल काय पवन बहुथुला, प्रचंड पवन बहुथिला, वर्षा राति थिला, बिजुली चमकुथिला एवं नई रे विराट जुआर खेलुथुला पवन हेतुरु। ना भिड़ी बिले मंगरे रखी हाथ, ना को बिल पाखरे एक विस्तीर्ण जमी आमे कहि परिबा, जहाँकि नदी कूले पाखे अवस्थित। सेठारे ना को भिड़ी हाथरे मंगटिए धरी, शोईथिला चेई उभारी आहुला कात। शोईथिला चेई अर्थात जागिकी रहिथिला। शोईथिला किंतु जागिकी रहिथिला। आहुला कात, उभारी आहुला कात। उभारी अर्थ होछि ठिया कराई, कात को ठिया कराई से चाहिकी रहिथिला, शोईकी मध्य चाहिकी रहिथिला। नाउरी टोका से खंडायत परिवार रे बाजीराउतंकर जन्म पिला बेले जेतले तांकर जन्म होइतिला भारी अमानिया थिले। सी कांदुथिले बहुत। तांको बापा तांकु कहिथिले, संबोधन करिथिले जे भारी कांदुची, भारी अमानियाटे हबो। तेणु करी माँ अति भल पाइबार सहित तांको नाम रखिथिले बाजिया। बाजियारू तांको नाम होइतिला बाजीराउत। एक गरीब खंडायत नाउरिया परिवार रे तांकर जन्म होइतिला। संज बेलू से ना को नहीं ब्राह्मणी नदीर तटरे जगिकी रहिथिले। पूर्व आकाशे फीका न पड़ुनु राति, बिहगे न उठू कल काकली रे माती, अंधार तलू केतुटा असुर आखि, किए रे नाउरी घाटरू उठिला डाकी, आण रे बेगे तू लगारे कूलरे नाहा, पार करी दे न देखू न जानू ए गाँ। देख केते सुंदर भाव में एठारू विप्लवर डिंडिम पिटी उठी, विप्लवर निशाण पिटी उठी। पूर्व आकाश रे फीका न पड़ुनु राति, अर्थात पूर्व आकाश रे राति केतेबेले फीका पड़िबो, जो समय सूर्य नाली मुरुज धरी संपूर्ण पृथ्वी पृष्ठ को उभा हेबे। बिहगे न उठू कल काकली रे माती, अर्थात विहंगम दल पक्षी दल निजर कलराब छाड़िकी जेतेबेले निजर बसा न छाड़िकी जाइछंती, ताहा पूर्वरु हमकु नहीं चाल। किए कहूथिले अंधार तलू केतटा असुर आखि। असुर आखि काहाकु कहा जाइछि? एठारे असुर आखि प्रतीकात्मक रूप रे कहा जाइछि
କାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ କହିଲେ କିଏ ରେ ନାଉରୀ, କିଏ ସେ ନାଉରୀ ଅଛ ସେଠି? ଘାଟରୁ ଉଠିଲା ଡାକି, ଘାଟର ଏପଟରୁ ସେ ଡାକ ଦେଲେ, କିଏ ରେ ନାଉରୀ, କିଏ ସେ ନାଉରୀ ତମେ ଅଛ? ଆଣରେ ବେଗେ ତୁ ଲଗାରେ କୂଳରେ ନାହା, ତୁ ବେଗେ ବେଗେ ଆଣି ନାକୁ ଏଇ କୂଳରେ ଲଗା, ପାର କରିଦେ, ନ ଦେଖୁ ନ ଜାଣୁ ଏ ଗାଁ, ଆମକୁ ନଈ ପାର କରିଦେ, ଯେମିତି ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ମାଟି ଆଉ ଆମକୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନ ପାରୁ। କେତେଟା ଅସୁର ଆଖି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ, ନା ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଆସ, ଆମକୁ କୂଳ ପାର କରାଇଦେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତି ଏଇ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତୁ। ନିଦ ମଳମଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ମଳି ମଳି, କର ଲେଉଟାଇ କୂଳକୁ ଅନାଉ ଢଳି, ହସିଲା ଟୋକା ସେ ଓଠକୁ ଓଠରେ ଚାପି, ମନକୁ ମନ ତା କି କଥା ଅତଳ ମାପି। ନିଦ ମଳମଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ମଳି ମଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ମଳି ମଳି ଉଠିଛନ୍ତି ବାଜି ରାଉତ, କର ଲେଉଟାଇ କୂଳକୁ ଅନାଇଛନ୍ତି, ହସିଲା ଟୋକା ସେ, ହସିଲେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଇ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାଟି ମାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଥିଲା ସେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭିତରେ। ମାଟି ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଏଇ କଥାଟି ତା ଛାତିରେ ଯେମିତି କିଏ ଲେଖି ଦେଇଥିଲା, ତା ମଥାରେ ଯେମିତି କିଏ ଲେଖି ଦେଇଥିଲା। ମନକୁ ମନ ତା କଥା କି ଅତଳ ମାପି, ମନ ଭିତରେ ଅତଳ କଥାକୁ ଚାପି ରଖି ସେ ହସିଥିଲା। ଆଉ ଓଠକୁ ଓଠରେ ଚାପି, ଓଠର କଥାକୁ ଓଠ ଭିତରେ ଚାପି, ମନର କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ଚାପି, ଅତଳ କଥାକୁ ସେ ଚାପି ରଖି କ'ଣ କଲା? ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନେଲା ମଝି ବିଲେ ବାହି, ଡାକିଲେ ଶତ୍ରୁ କଟାସିଆ ଡୋଳେ ଚାହିଁ, ପିଲା ବକଟେ ତୁ ଆମକୁ ଦେଖ ନ ରଗା, ଲଗା ନାହା ପଛେ ଘାଟ ଅଘାଟରେ ଲଗା। ଏହି ସମୟରେ ବାଜି ରାଉତ କ'ଣ କଲେ? ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନେଲା ମଝି ବିଲେ ବାହି, ମଝି ବିଲକୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହି ନେଇଗଲା, ମଝିକୁ ନେଇଗଲା। ଡାକିଲେ ଶତ୍ରୁ କଟାସିଆ ଡୋଳେ ଚାହିଁ, କଟାସିଆ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍କଶ ରୁକ୍ଷ ଡୋଳେ, ରୁକ୍ଷ ଆଖିରେ କର୍କଶ ଆଖିରେ ଦେଖି କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ଦେଲେ, କହିଲେ, ଧମକ ଦେଲେ, ପିଲା ବକଟେ ତୁ ଆମକୁ ଦେଖ ନ ରଗା, ଲଗା ନାହା ପଛେ ଘାଟ ଅଘାଟରେ ଲଗା। ସେ କହିଲେ ତୁ ବକଟେ ପିଲା, ତୁ ଆମକୁ ରାଗଉଛୁ, ତୁ ଆମକୁ କ୍ରୋଧିତ କରୁଛୁ, ତୁ ଆମକୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ, ନାକୁ ଜଲ୍ଦି ଲଗା କୂଳରେ, ଘାଟରେ ଜଲ୍ଦି ନାକୁ ଲଗା, ଆଉ ଆମକୁ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନଦୀ ପାର କରାଇଦେ। ନାହା ଚାଲିଯାଏ ବିଲ ପାଣି ପାଟେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି, କହିଲା ଟୋକା ସେ ବୀର ଦର୍ପରେ ହସି, ନେବି ନାହିଁ ନାହା ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମରାଳି ଆମରି ରକ୍ତ ପାଇ, ସିପାହୀ କୂଳକୁ ପାରି କରିଦେବା ପାଇଁ, ନା ନେବି ନାହିଁ ନାହା। ବାଜି ରାଉତ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ନେବି ନାହିଁ ନାହା, କାରଣ ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ, ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଖିଲାଫରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗାଁ ଭୁବନ ଠାରେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟିକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିଲେ। ଆମ ନିଜ ମାଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସିଏ ନିଜର ବର୍ବରଚିତ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ନାକୁ ଧରି ବିଲ ପାଣି ପାଟେ, ପାଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଖାଲୁଆ ଜମି, ନାକୁ ଧରି ସେ ପାଟ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ବିସ୍ତୃତ ଖାଲୁଆ ଜମି ମଝିକୁ ନେଇଗଲେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି, ନା ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଗଲା। ବୀର ଦର୍ପରେ ବାଜି ରାଉତ କହିଲେ ନେବି ନାହିଁ ନାହା, ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନାକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମଣିଷ ମରାଳି ଆମରି ରକ୍ତ ପାଇଁ, ତମେ ମଣିଷ ମରାଳି ଆମର ରକ୍ତ ପାଇଁ, ଆମ ମାଟିକୁ ତମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, ଆମକୁ ମାରି ଆମଠାରୁ ଆମ ମାଟି କରାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ। ସିପାହୀ କୂଳକୁ ପାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ମଣିଷ ମରାଳି ସିପାହୀ କୂଳକୁ ପାର କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କଦାପି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନଳୀରୁ ଛୁଟିଲା ଗୁଳି,
पलके पड़िला नाउरी टोका से डंगा उपरे टली पहरी पलासी सिपाही आसिरे संगीन मुने भूसिला मथाता ओलटी गला ता कौल खपुरी तली कहला बेलू मोर कोह उठुची धाई धाई नळीरू छुटिला गुली नळी अर्थात बंधुक मनरू गुली छुटिला पलके पड़िला नाउरी टोका से डंगा उपरे टली पलकरे आखि झापसारे ही टली पड़िला बाजीराउत 12 वर्षर बाळुत वीर बाजीराउत टली पड़िला सीए पहरी पलासी सिपाही आसिरे सिपाही पहरी पहरी आसिले संगीन मुने भूसिला मथाता ओलटी गला ता कौल खपुरी तली अर्थात बाजीराउतर मथारे बाजीराउतर कौल मथार ललाटरे मथारे भूसीदेला बंधुकर मुनकू तार कौल खपुरीटी ओलटी पड़गला बाजीराउत क्षणकरे मरीगले डाक देले चित्कार देले सी निज भाई मानंकू तांको चित्कार रे तांको भाई माने दौड़ी आसिले तांको भाई मानंक भितरे तांको वयसर पिला ही थिले नट फगु हृषि गुरी रघु लक्ष्मण 6 जन पिला माने दौड़ी आसिले एवं समस्ते गोटे टाणुआ गछ भलिया डंगा को धरी रखिले इंग्रेज माने पुणी गुली चलाइले समस्ते टली पड़िले 7 जन बालक वीर बाळुत वीर समस्ते टली पड़िले माटी माँ को स्वाधीन करने पाई 7 जन बाळुत वीर जानी पारिले नहीं जे निज जीवन रो मूल्य कौन कारण निस्वार्थपर भाव में देशमातृकार उन्नति उद्देश्य देशमातृका को स्वाधीन देवा निमित्त सी निज जीवन उत्सर्ग करदेले आम समस्त को स्वाधीनतार सूर्य देखाइबा निमित्त बाळुत वीर से बाजीराउतर ततलार कत धार दलित जातिर ललाटे लेखिला मुक्ति समरे आद्य विजय गार से बाळुत वीर थिला से बाजीराउत थिला ततला रक्त धारता ततला रक्त धार संपूर्ण भाव में ब्राह्मणी नदी को मध्य ता आखिरे लुह भिजाई देला ब्राह्मणी नदी संपूर्ण भाव में ता रक्त रे रंजित होईगला दलित जातिर ललाटे लेखिला दलित जाति अर्थात सी समस्त जाति को कहा जाइछि जो समय आम समस्ते पराधीन थिलु आम कौन जाति रे विभक्त नथिलु श्रेणीभुक्त नथिलु आम समस्ते दलित थिलु कारण इंग्रेज सरकार अधीन आम पराधीन थिलु बर्बर शासक शंकर प्रताप अधीन आम पराधीन थिलु मुक्त समीरे आद्य विजय गार लिखिदेले समस्त ललाटरे विप्लवर विजय गार से लिखिदेले आसुथिले लोके गाँ गाँ रु बिल गहल रे धाई मेघ कोले दूरे उईला सूर्य चाही तट घास बुदा थरुथिला सते वीर आश्लेष पाई अत्याचारीर शासन सरिला भय नाई बाजीराउत मरीगला समय रे बाजीराउतंकर विप्लवी शरीर जेतेबेले लथखिनी पड़िला तोट घास बुदारे से नदी कूल तटर घास बुदारे सही समय रे गोटे जे भली लागिला जेमिति तट बुदा समस्ते जेमिति